हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक सिद्ध पति पत्नी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामू और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पे बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे कि देवी, यह कितनी मीठी आवाज है। यह मेरे अंतमन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुक्त कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, अपने सही कहा है स्वामी, लक्ष्मी के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुक्त हो रही हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, इस झोपड़ी में लक्ष्मी और रामू रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी वे धर्म का अनुष्ठान करके सभी लोगों में आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जो उन्हें देखकर कलयुग के अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती है, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए कि कौन है यह दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस बात को जरा ध्यान से सुनना और दोस्तों आप लोग से भी अनुरोध है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने। भोलेनाथ कहते हैं, देवी लक्ष्मी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और रामू की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि रामू एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, रामू एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त आय को लेकर अपनी पत्नी के पास। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितने की तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनके बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही हूँ कि पैसे के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो। उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती है और उधर रामू अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बूढ़ी माँ का रूप ले लेती है। शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है और रामू जमींदार के घर से एक चिट्ठी अपनी पत्नी को लिखा था और उसमें लिखा होता है कि लक्ष्मी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार के मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर दिया है। मैं तुम्हें घर पर आकर उसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम जल्दी ही देखना, अब यह हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे। जल्द ही घर लौट रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा रामू। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते लक्ष्मी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लक्ष्मी रोती है। आखिर बहुत दिनों के बाद घर लौट रहा है और सोचती है आज उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाते हैं और घर के अंदर जाकर एक बड़े डिब्बे का ढक्कन खोलती है तो डिब्बा एकदम से खाली होता है। तो बोलती है, ये ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। तरफ
रामू बैलगाड़ी में बैठकर घर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया, क्या पता आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाए। फिर बैलगाड़ी वाले से कहता है, अरे ताऊ जल्द कीजिए, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही रामू की बैलगाड़ी गांव के नजदीक पहुँचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर जो भले बदले हुए थे उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती रामू और उस बैलगाड़ी वाले को आता देख उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, क्यों नहीं मर जाती कल मोही। कहीं जाकर यह बात रामू सुनकर रामू बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, आप इस बच्ची को क्यों मार रही हो। तो वह बूढ़ी माँ कहती है, देखो बेटा इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह बात को समझती ही नहीं है, मर क्यों नहीं जाती क्रमजली। तभी फिर रामू कहता है, अरे नहीं नहीं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, यह समझती ही नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है, भाड़ा दो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा बताओ। इस लड़की को देखकर तो मुझे भीख मांगने पड़ेगी। फिर रामू मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सोने का सिक्का मैं उन्हें दे देता हूँ। फिर रामू कहता है, माँ जी आपका क्या नाम है? फिर वह बूढ़ी माँ कहती है, मेरा नाम गौरी है। रामू फिर कहता है, आपके पति कौन है और कहाँ काम करते हैं? फिर बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर रामू कहता है, अरे आप वही हैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए भी भेजा है और यह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ रहा था, अच्छा हुआ तो आप मुझे यहीं पर मिल गए। इतना कहकर रामू ने सोने का सिक्का उस बूढ़ी माँ के हाथ में थमा दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहती है, तुमने तो मुझे बचा ही लिया और वे ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है ना। फिर रामू कहता है, हाँ भाभी जी वह बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी माँ बोली, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बूढ़ी माँ और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद रामू सोचता है, मैंने तो मेरा सारा धन ही दे दिया, अब मैं लक्ष्मी को क्या दूंगा। इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कौन सी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर बैठ जाती है और फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, तो यह देवी जो कुछ मैंने कहा क्या बस सत्य साबित हुआ कि नहीं? मेरे तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा था, रामू बहुत दयालु है। देखी उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए, यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए कुछ नहीं सोचा, वे लोग कितने गरीब हैं। इस सोने के सिक्के से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तो सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। तब माता पार्वती पूछती है, स्वामी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? अभी उनके मन में दुख है, वह तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, फिर ऐसा क्यों? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी उन दोनों का मन स्वर्ण का है, उनको जितना तपेंगे उनकी
मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी, किंतु एक बार उनकी परीक्षा में स्वयं लूंगा। यदि मेरा द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर रामू को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, बस अच्छी तरह से घर लौटा आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, लक्ष्मी लक्ष्मी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। लक्ष्मी कहती है, ऊपर वाले सचमुच आप हमारे सहायक हैं, बस मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर दरवाजा खोल और कहती है, आ गए आप, अंदर आइए। फिर रामू घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो। फिर लक्ष्मी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार ने आपको ऊपर उपहार भी दिया है, अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएं और फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर हंसने लगती है। फिर लक्ष्मी कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हो। रामू कहता है, अब मैंने तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से भी कहीं ज्यादा खराब थी, इसलिए वह उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए हैं। तब लक्ष्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है। रामू ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। अब लक्ष्मी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज्यादा आपका मन है, आप बहुत दयालु है, सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। रामू कहता है, मैं तो घर में खाली हाथ आया हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा, आप यहाँ दान करके आए हैं, इसके लिए आप दुखी मत होइए, सच में कह रही हूँ, आप पर मुझे गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। रामू कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप एक काम कीजिए, जिस सामने वाले जमीन खाली पड़ी है वहां पर खेती कर लीजिए। रामू कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा, अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाले हमारी जरूर सुनेगा। लक्ष्मी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोस से लेके आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन रामू सामने वाले जमीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस जमीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। यह देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और लक्ष्मी कहती है, आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आती है। फिर रामू और उसकी पत्नी उठकर अपने घर के बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने आते हैं तो पीछे से उसके झोपड़े भी उड़ जाते हैं और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है तो घर भी डूब जाता है। उनके घर की मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है तो उसकी पत्नी उसे उठकर रोने लगती है। जब पानी उतर जाता है तब वह अपने खेतों में जाकर देखती है तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, घर पूरा पानी में डूब चुका था। फिर रामू कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो, अब हम क्या करेंगे। यह कहकर रामू फूट फूट कर रोने लगता है और
तब लक्ष्मी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला सारी परीक्षा ले रहा है, अब देखिएगा सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए, वे बहुत गरीब है, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को भूख से सूरज का उदय दे होता है। इस दंपति के हाथों से ही सत्य की स्थापना होगी और सत्य ही हमेशा विजय रहता है, असत्य पराजित होता है। वे दोनों सत्य के प्रतिनिधित्व हैं और रामू और उनकी पत्नी एक शिव मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं और रामू अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या आप किया था मैंने जो आप हमें इतना कष्ट दे रहे हो? मैं लक्ष्मी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ। भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान से प्रकट होकर एक बूढ़ी आदमी के रूप में आते हैं और रामू के सामने से गुजरते हैं और उनके सामने एक सोने का सिक्का से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर रामू आवाज लगाता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली कहाँ गिर गई है? फिर भी वह बूढ़े बाबा नहीं सुनते हैं। तो रामू उठकर उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत पहाड़ दिया है भाई, तुमने मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई है, इसे लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना इसे कौन लौटाता है? रामू कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तो बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस छोटे ही लोग रहते हैं, उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में रह रहे हो, फिर भी तुम्हारा मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बात बड़ी बात है, देखना स्थिति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर रामू और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चल जाते हैं। रामू के रात के समय लक्ष्मी रामू को एक गिलास पानी लेता है और कहता है, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, फिर ऊपर से घर की छत भी नहीं है। रामू सोते हुए कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझे साफ कर दो, मैं और नहीं सह सकता हूँ, यह गरीबी और मेरे अंदर सहनशीलता नहीं रही। तभी उसके घर के बाहर प्रकाश प्रकट होता है। रामू और उसकी पत्नी घर के बाहर आते हैं और वह देखते हैं कि बहुत बूढ़ी माँ और उस बच्चे और वही बूढ़ी बाबा तीनों के साथ दिखाई देते हैं। थोड़ी देर ही में वह तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रामू कहता है, लक्ष्मी, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, भगवान शिव और माता पार्वती साथ हमारे सामने खड़े हुए हैं। लक्ष्मी कहती है, यह सपना नहीं है, हकीकत है, देखिए बब्बर शेर हमारे बुलाने पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना करके वे दोनों उनके चरण में गिर जाते हैं और माता पार्वती कहती है, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए, यह तो तुम्हारे पैसे थे, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, तुम सदैव खुशी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर रामू कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें हैं, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलेंगे, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। प्रभु भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु कहकर अंत ध्यान हो गए। रामू और लक्ष्मी दोनों
वापस घर में आते हैं तो देखते हैं कि वह दोनों थैलियां उनके घर में पड़ी हुई है। एक थैली तो वह थी जो रामू को जमींदार ने दिया और दूसरी थैली उन बूढ़े बाबा ने सोने की सिक्के से भरी हुई थी। तब उस धन से वे दोनों पति पत्नी की रहने लगे। उस धन से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती। आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद दोस्तों।